Good morning, my dear students of class 11th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 9, solar radiation, heat balance and temperature. Okay. तो बेटा इंसोलेशन होता क्या है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन, द हीट रिसीविंग या सन लाइट जो होती है रिसीविंग फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन. द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ द इट्स एनर्जी इन इट्स शॉर्ट वेवलेंथ. अपनी एनर्जी को शॉर्ट वेवलेंथ में रिसीव करता है, यही आपका क्या कहलाता है? इंसोलेशन. द एनर्जी रिसीव्ड बाई द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशंस विच इन शॉर्ट इज टर्म्ड एज insolation. The annual insolation received by the Earth on the 3rd January is slightly more than the amount received on the 4th July. Okay. The fact that Earth exists make an angle of 66 with the plane of its orbit around the round, and the Sun has the greater influence on the amount of insolation received at different latitudes. Okay. Which factor is responsible for the varied distribution of energy? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था वो देख लेते हैं. एज द अर्थ इज जियोइड रिजम्बलिंग एज ए स्फीयर. हमारा अर्थ जो होता है एक गोले की तरह है. द सनरेज फॉल ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो सनरेज जो होती हैं फॉल करती हैं तिरछी रूप से ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड द अर्थ इंटरसेप्ट ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स एनर्जी. जो अर्थ जो होती है एटमॉस्फेयर का, अर्थ इंटरसेप्ट एट ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सन्स एनर्जी. अर्थ पर केवल बहुत कम मात्रा में क्या होता है बेटा? आपका सोलर एनर्जी आती है. नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ. इट इज एन एवरेज द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर. ओके. यानी कि हमारे पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ही एनर्जी आ पाती है. अच्छा, रीजन क्या है? द गिव द रीजन वाई इट इज समर when the earth far away from the sun and winter when it is nearest to the sun. हम जो सूरज के पास होते हैं तो विंटर होती है और दूर होते हैं तो गर्मी होती है. इसका मीन्स ये है द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. During its revolution around the sun, the Earth is farthest from the sun 152 मिलियन किलोमीटर on the 4th July. सबसे ज़्यादा दूर होता है 4 जुलाई को. This position of Earth is called the aphelion. And on the 3rd January, the Earth is the nearest to the sun 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर. This position is called perihelion. Therefore, the annual insolation received the Earth on the 3rd January is slightly more than the amount received on 4 July. Okay. However, the effect of this variation in the solar output is marked by the other factors like distribution of land and sea and the atmospheric circulation. Hence, this variation in solar output does not have great effect on daily weather change on the surface of the earth. अब आती है variability of insolation of the at the surface of the earth. The amount and the intensity of insolation vary during a daytime, in season, and in a year. The factors that cause variation in insolation are: number 1, transparency of atmosphere. Number 2, rotation of the earth on its axis. Third, configuration of land in terms of its aspect. चौथा, the angle of inclination of sun rays. और फिफ्थ है the length of the day.
अब आती है द लास्ट टू हाउएवर हैव लेस इन्फ्लुएंस। इसमें जो पहला है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी कितनी है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर रोटेशन कितना है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स आस्पेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन कितना है। चौथा द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का एंगल क्या है ऑफ द सन्स रेस। पांचवा द लेंथ ऑफ द डे, और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड कितने का, 10 घंटे का दिन है, 14 घंटे का या 12 घंटे का। ओके, इसमें लास्ट जो होते हैं लेस इन्फ्लुएंस होता है, इनका प्रभाव कम पड़ता है, पाँचवें छठवें का, चौथा पाँचवें का। द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री with the plane of its orbit round the sun has a greater influence on the amount of the insolation received at different latitudes। अब नोट करने वाली बात क्या है, वेरिएशंस ऑन इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन सोलिस्टिस आर गिवन इन द टाइम बिलो। यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द डे दी गई इन आवर्स में एंड मिनट्स में ऑन विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, लैटिट्यूड 0 डिग्री पर 22 दिसंबर को 12 बजेगा, ठीक है, और जून जो होती है 21 जनवरी को 12 घंटे का होगा, ठीक है, और 20 दिसंबर को 10 घंटे 48 मिनट और इसमें 13 घंटे 12 मिनट, फिर 40 डिग्री लैटिट्यूड 9 घंटे 8 मिनट, और जून 21 पे 14 घंटे 52 मिनट, 60 डिग्री लैटिट्यूड पर 5 आवर 33 मिनट्स का डे, और इसमें जून 21 को 14 घंटे 52 मिनट का दिन। ओके, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे 5 घंटे 33 मिनट का और 18 घंटे 27 मिनट का, 90 डिग्री पे 0, और 21 जून को 6 महीने का डे होगा। ओके, इस मीन्स द सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो सेकंड फैक्टर है इसमें अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रे, दैट दिस डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। यह किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड दिखाता है। द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज एंगल दे माई मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लैंट सन रेज। द एरिया कवर्ड बाई वर्टिकल रेज इज always less than that covered by the slant rays. If more area is covered, the energy gets distributed and net energy received per unit area decrease. अगर सीधी करना पड़ती हैं तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर पड़ने वाली एनर्जी जो होती ज़्यादा होती है, इसके कारण उसमें गर्मी वहाँ पर हीटनेस ज़्यादा होगी। और अगर स्लेंटिंग रेज पड़ेंगी तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर जो नंबर ऑफ सनरेज पड़ेंगी वो कम पड़ेंगी, यानी कि उसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कम कैलोरीज को मिलेगी, तो वहाँ पर इंसोलेशन लो हो जाता है। ओके, मोरओवर द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द ग्रेटर डेप्थ of the atmosphere resulting in more absorption, scattering and diffusion। स्लैंटिंग रेज क्या होती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और यही भी वाटर साइकिल को, एटमॉस्फेयर साइकिल को रेस्पॉन्सिबल करती हैं। ओके, अब द इनकमिंग रेडिएशन इज नॉट फुली रीच टू द अर्थ सरफेस बिकॉज वाई, क्यों, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट। ज़्यादातर कैसा है बेटा, ट्रांसपेरेंट है टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पास हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से जब तक वो अर्थ सरफेस पे टकराती हैं। विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस। नियर का इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम
both to the space and toward the earth surface. This process add color to the sky. इसी प्रोसेस कारण क्या होता है, स्काई में कलर आ जाते हैं. The red color of rising and setting sun and the blue color of the sky are the result of scattering of light within the atmosphere. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण जो प्रकाश जो होता है, लाइट इधर उधर टकरा करके फैल जाता है. इसीलिए ब्लू कलर स्काई का और राइजिंग ऑफ द सन एट सेटिंग ऑफ सन जो रेड कलर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण ही आपको प्रोड्यूस होता है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द सरफेस. गिव रीजन फॉर सच वेरिएशंस. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस है द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस एरियाज फ्रॉम अबाउट 320 वाट per meter in a tropic to about 70 watt per minute. ठीक है, to the pole. Maximum insolation is received over the subtropical deserts where the cloudiness, जहाँ पर जो cloudiness जो होती है is least होती है. Equator received comparatively less insolation than the tropics. Generally at the same latitude, the insolation is more over the continents than over the oceans. In winter, the middle and higher latitude receive less radiation than in summers. Heating and cooling of atmosphere क्या होता है वो देख लेते हैं. कि Name the ways of heating atmosphere. कन्वेक्शन, रेडिएशन, एडवेक्शन और कंडक्शन, ये सभी क्या करते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं. इनको हम पढ़ेंगे सब लोग कल. आज के लिए बेटा इतना ही.